मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड गिरोह के आरोपी पप्पू सहनी के एनकाउंटर मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सैकड़ों समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पप्पू सहनी एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान में उन्होंने और उनके समर्थकों ने हाथों में काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया। मुकेश सहनी ने एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मुकेश सहनी का यह आरोप है कि कुछ दिन पहले पुलिस की गोली से पप्पू सहनी की मौत हुई थी, लेकिन उनके अनुसार यह एनकाउंटर फर्जी है। उन्होंने कहा कि पप्पू सहनी पर करीब 5 साल पहले एटीएम फ्रॉड का मामला दर्ज था और वह सभी मामलों में बेल पर था। उनका यह भी दावा है कि पिछले 3-4 वर्षों से वह मुख्य धारा में लौट चुका था और चाय की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहा था। मुकेश सहनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पप्पू सहनी को बेवजह परेशान किया गया, उस पर दबाव बनाया गया और गोली लगने के बाद समय पर इलाज भी नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अगर हत्या हुई है तो दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन को 1 महीने का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि 17 फरवरी को बेला थाना क्षेत्र में एटीएम फ्रॉड गिरोह के आरोपी पप्पू सहनी को पकड़ने के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बदमाशों की गोली बेला थाना में तैनात एएसआई विकास कुमार के पेट में जा लगी, जिससे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार भाग रहे पप्पू सहनी को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया था और मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में भी गोली लगी थी। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि पप्पू सहनी पर मुजफ्फरपुर में करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे और घटना स्थल से हथियार और कई एटीएम भी बरामद किए गए थे। हत्या किया गया, गोली मारा गया, जिसको फर्जी इनकाउंटर का नाम दिया गया, जबकि जो हम लोगों को ने जो जांच किया, जिससे स्पष्ट हुआ है कि ये इनकाउंटर जो है फर्जी है। वो व्यक्ति 5 साल पहले वो भी एटीएम के मामले में कई केस उनके पास था, उस सब केस पे वो बेल पे रहा। 3-4 साल से वो मुख्यधारा में आ चुका है, चाय का दुकान चलाता था और पुलिस सिर्फ के तरफ से जो उनको बेवजह सिविल ड्रेस में जाना और टॉर्चर करना, पैसे की उगाही करना और उस जरिए में उसको गोली मारना, समय पर इलाज नहीं करना, उसको मरने के लिए छोड़ देना, तो ये सब चीज़ हम लोगों को स्पष्ट कहीं से जानकारी मिला, जिसको लेके हम लोगों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद एसएसपी साहब ने जांच भी बैठाए, कमेटी भी बैठाए। उसके बाद हम लोगों को लगा कि ये चीज़ जो है ठंडे बस्ते में है और उसी को लेकर आज हम एसएसपी साहब से मिले। हम लोगों ने अपनी सारी बातें को, अपने पक्ष को हमने रखा और एसएसपी साहब ने भी अपनी सारी बातें हम लोगों के बीच में साझा किए और उनके बातों से हमको बहुत हद तक हम लोग संतुष्ट हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि जो अन्याय हुआ, जो हत्या हुआ है, उस पर आगे एक्शन हो, कार्रवाई हो और हम लोगों ने 1 महीने का समय एसएसपी साहब को दिए हैं कि 1 महीने में आप स्वयं लेटर के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के जनता को, मुजफ्फरपुर के जनता को, उनके परिवार को बीच में बात को सही उजागर कीजिए कि ये इनकाउंटर है या हत्या है। अगर हत्या है तो जिन्होंने हत्या किया उनके ऊपर सजा हो, उनके ऊपर 302 का केस दर्ज हो और उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और बिहार में एक मैसेज जाए कि पुलिस प्रशासन जो है जनता के लिए है, जनता को हत्या करने के लिए नहीं है। उनके ऊपर कार्रवाई होगा तो ये स्पष्ट होगा और भविष्य में पूरे राज्य में फिर कोई दूसरा पप्पू को कोई इनकाउंटर
फर्जी इनकाउंटर ना हो। हम लोग हमेशा सुनते आए महाराष्ट्र वगैरह सब में, बॉम्बे वगैरह सब में इनकाउंटर फर्जी होते आया है, और बिहार जैसे राज्य में फर्जी इनकाउंटर ये सही नहीं है। और अगर दोषी है तो आप भी स्वतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि किस मामले में कहां पे कैसे दोषी था, और अगर आपकी बात में सच्चाई है तो हम लोग बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे ही लोग अपराधी थे, उनको अपनी हत्या गोली मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे लोग अपराधी नहीं है तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई गोली मार दे। तो इसके लेके हम लोगों ने 1 महीने का समय हमने दिया है। 1 महीने में हम एसपी साहब पे भरोसा भी कर रहे हैं, एसपी साहब पे, कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। नहीं तो आप देख ही रहे कि किस तरीके से जिला के नेतागण जो आक्रोश है, परिवार के लोग जो है, और हम लोग का दायित्व है कि हम राज्य में कहीं पे भी कोई घटना हो, अगर जनता की तरफ से हो तो भी उसके लिए, प्रशासन की तरफ से उसके लिए हम लोग हर किसी के लिए आवाज उठाने वाले हैं।